हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बीच इंडियन मैप के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैप के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगने पर दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो के लिए चलते हैं। मैप की जानकारी जो पूर्णतः कम समय में कंप्लीट थ्योरी के साथ, जैसे चलते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर वही विश्व के अनुदिश में कहा जाए कि विश्व की जो होती है कि विश्व की संपूर्ण जो होती है कि संपूर्ण का कितना हिस्सा होता है, तो 2.42% के हिसाब से होता है। वर्ल्ड के हिसाब से वर्ल्ड का कितना भाग है, कितना प्रतिशत है, 2.42%। जनसंख्या की अगर बात करें 2011 के अनुसार 17.5% यानी 17.5% जनसंख्या है भारत का। चलते हैं मैप की ओर। कितने राज्य हैं, कितने यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, आइए हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भारत में स्टेट कितने हैं यानी राज्य। भारत में राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। आइए बारी बारी से उनको जानते हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी जम्मू या श्रीनगर भी कह सकते हैं। श्रीनगर, लद्दाख, का लेह राजधानी होता है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ राजधानी। पुडुचेरी, राजधानी पुडुचेरी। दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी दमन। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह की राजधानी जो पहले हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदलकर विजयपुरम रखा गया है। विजयपुरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का राजधानी कारावती, कारावती। केंद्र शासित प्रदेश के जो नाम थे उनकी राजधानी थे। आइए फिर से देखते हैं। जम्मू कश्मीर का राजधानी
जम्मू या कश्मीर भी कह सकते हैं, श्रीनगर कह सकते हैं। लद्दाख जो लेह इसकी राजधानी है। चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली का नई दिल्ली, दादर नगर हवेली का दमन, अंडमान निकोबार का जो पहले हुआ करता था पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल कर रखा गया है विजयपुरम, लक्षद्वीप का करावती। चलते हैं राज्य की ओर, चलते हैं कि राज्य कहाँ पे राजधानी किसका है। चलते हैं पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा का पणजी, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरलम का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती, ओडिशा भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची का झारखंड के रांची, रांची का झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तराखंड, देहरादून, हिमाचल प्रदेश शिमला, सिक्किम, गंगटोक। चलते हैं सेवन सिस्टर की ओर। सेवन सिस्टर में
असम, दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, नागालैंड, 1 2 3 4 5 6 7, सिक्किम, टोरंटो, चंडीगढ़ में शुरू हुआ। फिर से आते हैं, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल के तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश के अमरावती, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, झारखंड के रांची का झारखंड का रांची, ठीक है, वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कंफ्यूज होगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तराखंड का देहरादून, हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिक्किम के गंगटोक, असम के दिसपुर, मेघालय के शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, नागालैंड के कोहिमा, मणिपुर के इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, चंडीगढ़ का चंडीगढ़। 7 सेक्टर में 7 होते हैं। चलिए आते हैं मैप पर, इंग्लिश सजाते हैं कि मैप पर कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले ऊपर लद्दाख, इस क्षेत्र में लद्दाख होता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, सिक्किम, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,
तेलंगाना, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सेवन सिस्टर में चलते हैं, सिक्किम है, फिर इधर में आइए सेवन सिस्टर में शामिल असम, मेघालय, असम, मेघालय, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सेवन सिस्टर हो गया त्रिपुरा। चलते हैं अब समुद्री सीमा से कौन कितना साझा करता है। चलिए, अगर तटीय विस्तार अगर बोला जाए, जैसे होता है ना कि पर्वत में पठार में कितना होता है, तो उससे पहले आइए देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की सीमा कितनी होती है। उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की सीमा की लंबाई 3214 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। वही पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई इसका कितना होता है? 2933 किलोमीटर। 2900 कितना होता है? 33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। दोनों के बीच में अंतर कितना होता है? 281 किलोमीटर। यहाँ क्वेश्चन भी बनता है, पूरब से पश्चिम की लंबाई से, पूरब से पश्चिम की लंबाई से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना ज़्यादा है? तो कितना है ज़्यादा? 281। कितना है? 281, 281 किलोमीटर अंतर होता है। अगर विस्तार की अगर बात करें, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार जो अगर मान लीजिए कि उत्तर में जो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, और वही दक्षिण की अगर बात करें, जो मुख्य भूमि है इसका 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। पूरब से पश्चिम की ओर बोले 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। वही पूरब की ओर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अरुणाचल प्रदेश में, यह अरुणाचल प्रदेश में है, जैसे जिसका नाम से जानते हैं किबुथु, किबुथु। और ये होता है इंद्राकोल, इंद्राकोल। यहाँ सर क्रीक भी बोल सकते हैं, और गुहार मोती भी बोल सकते हैं, जो गुजरात में स्थित है। दक्षिण में अगर बोला जाए तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तमिलनाडु की कन्याकुमारी। अब अगर ये मुख्य भूमि यानी जो दूरदर्श में अगर देखा जाए तो कितना होता है? 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री कितना होता है? 4 मिनट होता है। या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, या पाल्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। 876 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए जानते हैं कौन कितना पठारीय विस्तार है। जैसा पठारीय पर्वत कितना है, मैदानी भाग कितना है,
मैदानी भाग 43%। मैदानी भाग कितना है? 43%। पर्वतीय विस्तार, पर्वतीय विस्तार कितना है? 10.7%। पठारीय विस्तार कितना है? 18 होता है पर्वतीय। पहाड़ी विस्तार 18.6%। और ये होता है पठारीय विस्तार 27.7%। ठीक है। मैदानीय विस्तार 43%, पठारीय विस्तार 18.6%, पहाड़ीय विस्तार 27.7%। पहाड़ीय विस्तार कितना होता है? पहाड़ीय विस्तार 27.7%। मैदानीय होता है 43% और पठारीय 18.6%। पर्वतीय विस्तार 10.7%। ठीक है। भारत की अगर बात करें कि तटीय इसका कितना होता है, तटीय विस्तार, मुख्य भूमि का समुद्र से जो संबंधित है कितना? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर कितना होता है? 6100 किलोमीटर समुद्र से जो सीमा लगती है वो कितना होता है? 6100 किलोमीटर। अगर संपूर्ण की अगर बात करें कि संपूर्ण में कितना लगता है, संपूर्ण सीमा जो समुद्र से लगने वाली कितना? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। और एगो स्थलीय सीमा होती है। स्थलीय सीमा की अगर बात कर लिए संपूर्ण के साथ, यानी संपूर्ण जो होती है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये सब मिलाकर समुद्री सीमा। और स्थलीय सीमा होता है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। आगे चलते हैं। तटीय कौन सा तट किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पे जैसे किस नाम से होता है? आइए हम इनको जानने का प्रयास करते हैं मैप के सहायता से। गुजरात में जो तट है कठियावाड़ तट है। गुजरात में कठियावाड़ तट है। गुजरात के जो तट का नाम है सबसे ज़्यादा जो होती है कठियावाड़। कठियावाड़ तट। और गुजरात से गोवा तक का जो तट होता है उसे कोंकण तट कहते हैं। यानी कोंकणी भाषा जो है गोवा का है। इसी तरह से याद रखिए कि कोंकण तट है। फिर गोवा से मंगलुरु जो कर्नाटक का राजधानी है मंगलुरु तक, जिसे हम किनार तट के नाम से जानते हैं। और मंगलुरु से केरल तट के मलबार तट के नाम से जानते हैं। मलबार तट के नाम से जानते हैं। वही पूर्व की ओर चलते हैं। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश जो होती है, आंध्र प्रदेश के लिए कोरमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोरमंडल तट। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के तट को गोलकुंडा तट भी कहते हैं। गोलकुंडा तट। और जो उड़ीसा की जो तट है खास करके उसे उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं। और नदियों के विस्तार से भी इसका अलग होता है, जो अगली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के लॉन्ग होने का ज़्यादा अति होता है इसलिए नहीं बना उसे कर रहे हैं, अगला वीडियो में जानिएगा। चलिए, इसमें है कि उत्तरी सरकार तट, पश्चिम बंगाल तक है जो क्या है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। जैसे में और जानते हैं कि जो
घाट होता है। घाट होता है एक पार करने वाला जो संबंधित होता है। जैसे हाल घाट एवं घोर घाट दोनों मुंबई में स्थित है। मुंबई दोनों कहाँ है? मुंबई में। हाल घाट जो जोड़ती है मुंबई से, मुंबई से पुणे को जोड़ती है हाल घाट। मुंबई से हाल घाट जो जोड़ती है मुंबई से नासिक को जोड़ती है, और घोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ती है। यहाँ वरीयता क्रम में भी सजाया जाता है कि थाल घाट, घोर घाट, फिर चलते हैं पाल घाट। पाल घाट जो होती है, पाल घाट जो कोचिन कोयम्बटूर को जोड़ती है, और सोनोटा जो द्वारा है तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ती है। तिरुवनंतपुरम से सेनकोटा द्वारा पालघाट जो द्वारा है कोचिन से कोयम्बटूर को जोड़ती है, और सेनकोटा जो द्वारा है तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ती है। भारत के साथ देश जो सीमा लगाते हैं, आइए उनको जानने का प्रयास करते हैं। भारत का जो सीमा किस कौन से देश कितना सीमा लगाता है। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश सीमा 4096.6 किलोमीटर की सीमा लगाती है। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा लगाती है। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। चीन 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है, और नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है, साझा करता है। अफगानिस्तान जो होते हैं, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का सीमा के साझा करता है। वही पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की लंबाई के साथ साझा करता है। सबसे बड़ी जो सीमा लगाता है कौन लगाता है? बांग्लादेश जो होती है। बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे ज़्यादा साझा करते, उसके बाद चीन जो 3488, उसके पाकिस्तान जो सीमा का साझा करता है भारत के देश के साथ 3323, और सबसे छोटा की अगर बात करें तो सबसे छोटा अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर की सीमा का साझा लगाता है। चलिए आइए बारी बारी से जानते हैं कि कौन देश कितने राज्य से सीमा की साझा करते हैं। जैसे अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर, जो केवल कहाँ से लगाती है? लद्दाख से। पाकिस्तान 3300
23 किलोमीटर का साझा करता है, जो यूटी से भी लगाता है, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, और स्टेट से भी लगाता है, पंजाब से, राजस्थान, गुजरात के साथ सीमा का साझा करता है। चीन जो होती है तीन ठमा से लगाती है, कहाँ से, 3 भाग, भारत में 3 भाग से टच करती है, 3 भाग से। जैसे पहला में भाग की अगर बात करें, लद्दाख के साथ जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये एक भाग हो गया, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, यह 3 भाग से सीमा लगाता है जो चीन। पहला लद्दाख जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ, नेपाल की अगर बात करें कि नेपाल कितने राज्य से सीमा लगाता है, तब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। देखिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा की साझा करता है। भूटान की अगर बात करें तो भूटान सिक्किम से भी सीमा लगाता है, असम से भी और अरुणाचल प्रदेश से भी। भूटान जो है कितना 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जो असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा का साझा करता है। म्यांमार जो होती है 1643 किलोमीटर, म्यांमार जो किस राज्य से, कहाँ से सीमा का साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ 4 स्टेट से सीमा लगाते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश जो सीमा लगाती है मेघालय के साथ है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जो होती है कि पूरब से भी लगाती है और उत्तर से और दक्षिण से, दक्षिण से सीमा का साझा करता है, पूरब से नहीं, उत्तर से, पश्चिम से और दक्षिण से सीमा, यानी तीनों तरफ कह सकते हैं कि तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है, तीनों तरफ तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक त्रिपुरा जिसे और एक मिजोरम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और पाकिस्तान हो गया, ऐसा हो गया। आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत पर्वत के हिसाब से देख लेते हैं कि पर्वत जो काफ़ी एग्जामों में जो पूछा जाता है कि पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत, उत्तर में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है और दक्षिण में कौन है, पूरब के साइड में। तो आते हैं वरीयता क्रम में। पहले देखते हैं कि जहाँ पर क्रम के रूप में सजाया जाता है सबसे पहले, यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिम से
पूरब की ओर, पश्चिम से कितना पर पश्चिम से पूरब की ओर सजाने का क्रम। पर्वत जो सब नंगा पर्वत, फिर केटू, नंगा पर्वत, केटू, कमेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मैकालो, नंगा पर्वत केटू, कमेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा और नमचा बर्मा, बरुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सबसे पश्चिम में कौन पर्वत? नंगा पर्वत। सबसे पश्चिम में कौन पर्वत? नंगा पर्वत। और सबसे पूरब में कौन पर्वत है? तो नमचा बरुआ पर्वत। नमचा बरुआ जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ क्रम से पूछा जाता है, जो हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया है 2026 के परीक्षाओं में, क्रम के सजाने के रूप में पूछा गया है। अब चलते हैं कि पर्वत कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर जो होती है, पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा कौन पर्वत? पूर्वी घाट पर सबसे ज़्यादा कौन पर्वत है सबसे ऊंचा? तो सबसे ऊंचा अगर पूर्वी घाट की अगर बात बोले कि पूर्वी घाट पर सबसे ऊंचा पर्वत महेंद्रगिरी, जिसका ऊंचाई 1501 मीटर है। और इसके बाद भी देता है झिंदीवाड़ा जो 1690 मीटर देता है, और एगो अनारकोंडा जो 1680 मीटर देता है, जो यह तीसरी गिनती होता है। और दोनों पहला दूसरा में गिनती होता है, 1690 वाला पहला, 1680 वाला दूसरा जो है, और ये तीसरा। लेकिन कुछ किताबों में ज़्यादा पकड़ देता है कि महेंद्रगिरी जो पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी है। और हाल ही के एग्जामों में पूछा भी गया 2026 जो परीक्षा हुए हैं 2026 में, महेंद्रगिरी की पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी। अगर पश्चिमी घाट की अगर बोलें कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर अन्नामलाई की पहाड़ी पर क्या है? अन्नामुद्री पहाड़ी पर क्या है? अन्नामुद्री जो कितना ऊंचाई है? 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत का दोदा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ी पर है। दोदा बेटा 2637 मीटर, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगर इसका क्षेत्र देखा जाए कि कहाँ पे मिलता है, तो 3 क्षेत्र मिलता है, केरल में भी, कर्नाटक में भी
और तमिलनाडु में भी मिलता है। जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका 3 क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। वही सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत जो पश्चिम भाग में स्थित है, राजस्थान अरावली पर्वत जिस पर माउंट आबू भी स्थित है, उस पर एक चोटी है गुरु शिखर जिसका लंबाई 1723 किलोमीटर है, 23 मीटर है, सॉरी। कौन से राज्य कितने देश के साथ सीमा लगाते हैं, आइए हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, सिक्किम जो है, सिक्किम कितने देश के साथ सीमा लगाती है? सिक्किम कितने देश के साथ सीमा लगाती है? सिक्किम के पूर्व साइड, जो पूरब की ओर भूटान देश, सिक्किम के पूर्व साइड भूटान देश, पश्चिम की ओर नेपाल देश और उत्तर की ओर चीन देश। या हम ये भी कह सकते हैं कि सिक्किम ऐसा राज्य है भारत का जो 3 देशों से सीमा की साझा करती है। पूरब में किस देश से? तो भूटान देश से। पश्चिम नेपाल देश से। उत्तर चीन के साथ सीमा के साझा करती है। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा का नाम से जानते थे, नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसका 1914 में शिमला समझौता चीन के साथ मैकमोहन रेखा का निर्धारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के साथ 1914 में शिमला समझौता के तहत चीन, और इसे चलते हैं कि कौन से देश के साथ अरुणाचल प्रदेश? पूरब की ओर म्यांमार देश, और कह सकते हैं अगर डायरेक्शन के माध्यम से पश्चिम और उत्तर की दिशा में चीन और पश्चिम की दिशा में भूटान के साथ सीमा लगाती है। यानी अरुणाचल प्रदेश म्यांमार पूर्व साइड में सीमा लगाती है। नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें, उत्तर पश्चिम की बात करें तो चीन के साथ सीमा लगाती है, और पश्चिम की बात करें तो नेपाल भूटान के साथ सीमा लगाती है। किसके साथ? भूटान के साथ सीमा लगाती है। उसी तरह से लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 के देश के साथ सीमा की साझा करती है। 3 देश के साथ, पूरब की और चीन के देश के साथ, और अफगानिस्तान के साथ, और फिर पाकिस्तान के साथ भी साझा करती है। लद्दाख एक ऐसा यूटी है जो 3 देश के साथ साझा करती है, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चीन के साथ। और चलिए, राज्य है एक पश्चिम बंगाल जो सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल भूटान के साथ, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा की साझा करती है। 3 देश के साथ सीमा लगाती है। पश्चिम बंगाल जो देश के साथ सीमा मिलाती है नेपाल से, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा का अपना साझा करती है, यानी संपर्क करती है। आइए हम उनको जानते हैं। नंगा पर्वत K2 कामेट, नंदा देवी,
धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालो, कंचनजंगा, नमचा, बरुआ। क्रम में है नंगा पर्वत, K2, कमेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नमचा, वर्मा, जो काफी एग्जामों में इम्पोर्टेंट होता है। नदियों को आधार मानकर सिडनी बुराई ने प्रादेशिक विभाजन 4 से हिमालय को 4 भाग में बांटा। बांट दिए। सबसे पहला पंजाब हिमालय, दूसरा किमायू हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। 4 तरह से। आइए नदियों के आधार पर जानते हैं। पंजाब हिमालय की लंबाई अगर बात करें 560 किलोमीटर और किमायू हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर। नदियों के आधार पर बांटा गए हैं। तो नदियों को देखिए कौन नदी किसके बीच में है। सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच में किमायू हिमालय और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी के बीच में तब काली नदी, आइए तीस्ता नदी, और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता और एक बीच में कितना, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन अस्टीन के नाम से भी जानते हैं, जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत है।
K2। किमायू हिमालय में नंदा देवी पर्वत जो उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत है, उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत है। नेपाल हिमालय पर माउंट एवरेस्ट, नेपाल हिमालय पर माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी जिसकी लंबाई 8848 मीटर है। असम हिमालय में सबसे ऊंची चोटी नमचा बर्मा सबसे ऊंची चोटी है और नमचा बर्मा पूरब की सबसे पूरब की ओर चोटी है, सबसे पूरब की ओर चोटी है। ऐसी तरह से छोटे वीडियो पाने के लिए, छोटे छोटे से टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और दोस्तों के पास वीडियो जरूर भेजें। वीडियो अच्छी लगने पर भेजें जरूर, जिससे उनका भी लाभ हो।